Hello students, welcome to this channel. Subscribe this channel and like this video. तो आज का हमारा टारगेट है टिश्यू चैप्टर 5, जो कि टिश्यू चैप्टर 6 बहुत बड़ा लैक हो गया है। चैप्टर 6 दैट इज़ टिश्यू। तो टर्म 1 के हिसाब से पढ़ना है। टर्म 1 फुल MCQ होगा, तो फिर उसी के हिसाब से पढ़ना है। तो हम शुरू करते हैं, और बाकी के वीडियोस आप मेरे प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। ओके, चैनल पे सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबा सकते हैं, और बाकी जो आप चाहें वो कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग का वीडियो। तो टिश्यू का वीडियो ये मैंने कहा था कि मैं बनाऊँगा, तो शुरुआत करते हैं। तो फर्स्ट जी, तो टिश्यू। तो पहले तो बात आती है टिश्यू। इसको छोड़ दीजिए, इसको अभी नहीं पढ़ना है, इसको अभी नहीं पढ़ना। ओके, यस। तो बात आती है टिश्यू। तो टिश्यू है क्या आखिर? टिश्यू कोई पेपर है, या फिर टिश्यू कोई आदमी का नाम है, या फिर टिश्यू कोई साइंटिस्ट है, या फिर टिश्यू कोई प्रोसेस है, या फिर टिश्यू कोई फिजिक्स है, या फिर टिश्यू कोई मैथ्स है, या फिर टिश्यू कोई भी चीज़ है। ओके, तो मान क्या लीजिए सही है टिश्यू। तो फर्स्ट डिफिनेशन है, बहुत सारी डिफिनेशन है, तो सबको अच्छे से समझना है, याद नहीं करना है। समझेंगे तो ही फ़ायदा होगा। पहले तो इंग्लिश अपनी अच्छी करिए। इंग्लिश का जो वीडियोस मैं डालूंगा उसको तो ज़रूर ही देखिए, क्योंकि अगर आपने चैप्टर मेरा बातें सुन ली, आपने देखा नहीं, आपने बातें सुन ली, तो आप डेफिनेशन खुद से बना सकते हैं। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो हमारा। तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो अगर आपको नोट्स चाहिए किसी भी चैप्टर की, तो वो मैं लगातार डालता रहूँगा। जैसे मैंने फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ पढ़ाया, तो मैं उसका नोट डाल चुका हूँ। और टिश्यू पढ़ाऊँगा, तो टिश्यू का पार्ट 1, पार्ट 2, उसके बाद पार्ट 2 के बाद मैं आपके नोट्स डाल लूँगा। तो ये स्टार्ट करता हूँ। टिश्यू, अ ग्रुप ऑफ सेल हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। तो इसको कहते हैं ग्रुप, सेल का ग्रुप जिसके पास सिमिलर स्ट्रक्चर, जिसके पास एक ही तरीके के स्ट्रक्चर हों और फंक्शन एक ही तरीके के हों, उसको हम लोग कहेंगे टिश्यू। ओके, सिमिलर क्यों लिखा है? सिमिलर मीन्स उसमें ये नहीं होगा कि जैसे आपका कोई टिश्यू है तो उसमें अलग अलग नहीं होंगे सेल्स, कि कोई नर्व सेल है तो कोई सेल है, कोई एमीबा तो होता नहीं है अंदर, तो कोई ऐसा हो गया। तो ये सब नहीं होगा। उसमें क्या होगा? एक ही तरीके के सिंगल काइंड ऑफ सेल, वन काइंड ऑफ सेल्स होंगे। ओके, बात क्लियर हो गई? ओके, तो सेकेंड पॉइंट बढ़ते हैं। इन प्लांट्स एंड एनिमल्स ग्रुप ऑफ सेल कॉल्ड टिश्यू दैट कैरी आउट स्पेसिफिक फंक्शन। तो ये भी बहुत आसान है। जो प्लांट्स के अंदर और एनिमल्स के अंदर जो ग्रुप होता है सेल का, वो टिश्यू कहलाता है। ये बात है। ओके, तो सबका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे बहुत सारे टिश्यू हो गए, अलग अलग टिश्यू हो गए, तो ये नहीं है कि सबका टिश्यू है, सबका एक ही फंक्शन है। जैसे कि ये एक टिश्यू हो गया, तो इसका फंक्शन हो गया जैसे वाटर ट्रांसपोर्ट करना, तो ये वाटर हो गया। ओके, ये वाटर हो गया। फिर ये एक टिश्यू आया, सेकेंड इसका वाटर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फर्स्ट टिश्यू ने वो वाटर वाला फंक्शन अपने अंदर लेके रखा है। दूसरा आदमी वो काम नहीं करेगा, दूसरा आदमी डिफरेंट काम करेगा। तो डिफरेंट और स्पेसिफिक मीन्स अलग काम करेगा। कैसे? 2 है, वो वाटर करता है, तो ये फूड करेगा, तो ये फूड कर देगा। ओके, बहुत ही आसान। फिर ये समझ गए। फिर स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो मैं ये पहले बात कर चुका हूँ कि स्टडी ऑफ टिश्यू इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी, हम लोग पहले बात कर चुके हैं। तो देखिए, मैंने बताया था कि जब सेल्स की स्टडी करते हैं तो उसको साइटोलॉजी कहते हैं, और जब टिश्यू की स्टडी करते हैं तो उसको हिस्टोलॉजी कहते हैं। ओके, बस आगे बढ़ते हैं। 2 चीज़ें पढ़नी है, प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, बस चैप्टर खत्म। अब सोचेंगे बस टिश्यू की डिफिनेशन पढ़नी है, प्लांट टिश्यू पढ़ना है और एनिमल टिश्यू टॉपिक पढ़ना है, बस चैप्टर खत्म। ज़रा सा है, मैं डरा नहीं रहा हूँ कि ज़रा सा है। तो आप लोग सोचेंगे बहुत ज़्यादा होगा, बट अगर आपको समझ में आ गया तो अच्छा, वरना बेकार। तो स्टार्ट करते हैं प्लांट टिश्यू के बारे में। प्लांट टिश्यू टॉपिक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। प्लांट टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू है क्या? तो प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। प्लांट्स डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ये तो हम लोग पता ही है कि प्लांट्स एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं जाते। जैसे कि आपने आज प्लांट लगाया, तो ये नहीं होगा कि कल आपको 10 किलोमीटर दूर वो प्लांट मिलेगा। वो आपको प्लांट कहाँ मिलेगा? जहाँ पे आपने उसको लगाया था, उसकी बस ग्रोथ होगी। ये नहीं होगा कि एक डिस्टेंस है, वो दूसरा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस वो लेता है। वो एक ही जगह पे रहेगा। वो बस अपनी हाइट, अपनी ग्रोथ मतलब अपनी विड्थ बढ़ाएगा, बाकी उसकी ब्रांच बढ़ेंगी
और कुछ नहीं होगा कि वो एक जगह से दूसरी जगह वो मूव नहीं करेगा। स्टेशनरी रहते हैं। स्टेशनरी आप पढ़ेंगे इमोशनल चैप्टर में, लेकिन बता देता हूँ स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पोजीशन, मीन्स आप एकदम रुके हुए हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं। जैसे कि आप वीडियो आप मेरा देख रहे हैं, आप कुछ नहीं कर रहे हैं, आप रुके हुए हैं, बस सिंपल सी बात। फिर सेकंड पॉइंट, मोर ऑफ द टिश्यू आर सेल इन द प्लांट्स आर प्रोवाइडेड मैकेनिकल सपोर्ट। इसका मतलब क्या, ज़्यादातर टिश्यू और सेल जो कि प्लांट्स में हैं वो प्लांट्स को मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। मैकेनिकल सपोर्ट में क्या आ गया, तो देखिए ये रामालंजे मैंने लिख दिया मैकेनिकल, ओके ये लिख दिया मैकेनिकल, अरे यार हाँ यस मैकेनिकल लिख दिया। अब इसमें क्या आया, इसमें मैकेनिकल सपोर्ट में आया, देखिए ये एक है, ये हो गया, ये ऐसे पेड़ होता है, ये लीफ हो गई, ये लीफ हो गई। ऐसे मैकेनिकल सपोर्ट कैसे देगा, मैकेनिकल सपोर्ट देगा, ये देखिए जो इसमें होगा, अगर ये रूट्स ना हो तो ये पेड़ ऐसे रहे, रूट्स हैं ही नहीं, मान लीजिए रूट्स नहीं तो फिर ये बताइए कि रूट्स है ही नहीं तो फिर वो सपोर्ट कैसे देगा, तो रूट्स का होना ज़रूरी है, इसीलिए वाटर को उधर जाता है। मैकेनिकल सपोर्ट यही होता है। और स्ट्रेंथ मीन्स तो की ताकत, जैसे कि आपने पत्ती है, आपने उसका जो लीफ है वो आपने पकड़ी, ये देखिए ये लीफ को ग्रीन से बनाता हूँ, यस ये हो गई लीफ, बहुत ही बढ़िया लीफ है हम लोग की, ये हो गई लीफ, ओके। फिर ये देखिए ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ब्लू से कर दिया कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए लीफ है, आप लीफ को ऐसे तोड़ेंगे तो तुरंत टूट जाती है, तुरंत टूटती है नहीं, लीफ को टूटने में ये नहीं, आपने बस पकड़ा बस ब्रेक हो गई, ब्रेक नहीं होती है, उसको आपको फोर्स लगानी पड़ती है। और फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, बट अभी फोर्स का टॉपिक नहीं है, फोर्स का आगे आएगा, तो फोर्स लगाते हैं। फोर्स आसान है, पावर लगाई आपने बस पत्ती टूट गई, लेकिन पावर लगानी पड़ी ना, आपने एक्सटर्नल फोर्स या कोई भी फोर्स आपने उसमें एक्सट्रैक्ट की, उसमें आपने झोंकी, ओके। बट इफ़ अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो आपने बस छुआ और वो टूट गई, बस ऐसा अगर ऐसा हो जाए तो इसमें स्ट्रेंथ बिल्कुल नहीं है, बट प्लांट में स्ट्रेंथ होती है। कुछ ज़्यादा टाइम दे दिया इस टॉपिक को, आगे टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू में जाते हैं। तो टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू में देखिए टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू, तो फर्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू के दो टाइप होते हैं, बहुत ही आसान, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एक टिश्यू होता है मेरिस्टेमेटिक, स्पेलिंग MERISTEMATIC, मेरिस्टेमेटिक TISSUE टिश्यू, ओके ये हो गया। फिर आपका दूसरा टॉपिक आता है, दूसरा आता है सिंपल परमानेंट। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू, दो प्लांट टिश्यू के दो टाइप, मेरिस्टेमेटिक, सिंपल परमानेंट टिश्यू, बहुत ही आसान। फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के दो तीन टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बहुत ही आसान। AI फिर आपका आ गया AIL, एल मान लीजिए AIL, बहुत ही आसान तरीका है याद करने का। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन पार्ट, AIL, ए से एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, आई से इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और एल से लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, बहुत ही आसान। फिर हमारा आता है टॉपिक प्लांट, ये देखिए फ्लो चार्ट बहुत बढ़िया है इसका, ठीक है। प्लांट टिश्यू, ये जो डायग्राम बना है अभी इसकी ओर नहीं देखेंगे, अभी हम लोग फोकस करेंगे हमारे फ्लो चार्ट पे। तो चलते हैं फ्लो चार्ट की ओर। ये है हमारा फ्लो चार्ट, तो ये है फ्लो चार्ट, बहुत ही ज़रूरी है ये फ्लो चार्ट से याद करने में बहुत ही आसानी होती है। तो देखते हैं प्लांट टिश्यू के दो टाइप, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, बहुत ही आसान। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के तीन टाइप्स, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैली मेरिस्टेम, लेटरल मेरिस्टेम। सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप्स, प्रोटेक्टेड टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अब सबसे आसान है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और सबसे मुश्किल है सिंपल परमानेंट टिश्यू, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, बट वो उससे थोड़ा हार्ड है, ज़्यादा नहीं है। ऐसा अगर सोचेंगे तो कुछ पढ़ ही नहीं पाएंगे, तो ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, ज़्यादा फोकस करेंगे MCQ पे, टर्म 1 पे, टारगेट टर्म 1, ब्रेक द चेन विद द लेजेंड, स्टार्ट। सिंपल परमानेंट टिश्यू के तीन टाइप्स, प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू। प्रोटेक्टिव टिश्यू इसके होते हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू के होते हैं पार्ट्स दो मतलब टू पार्ट्स होते हैं। टू पार्ट्स कौन से, पहला हमारा पार्ट हुआ एपिडर्मिस पिछले बार सेल चैप्टर में उन्होंने पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और फिर पढ़ा था स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, रफ एंडोप्लाज्मिक। तो ये अलग अलग है, तो तीनों को चारों को मिक्स मत करिएगा। तो एपिडर्मिस
एपिडर्मिस स्पेलिंग EPIDERMIS जूम कर देता हूँ। तो ये है हमारा एपिडर्मिस, इसको देख लेते हैं। और ये फिगर हो गया फिर से कैंसिल। ओके, बहुत ही आसान। फिर आते हैं हम लोग, इसको कैंसिल कर दो। हाँ, फिर आते हैं सपोर्टिव टिश्यू के 3 टाइप्स होते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, बहुत ही आसान। कॉम्प्लेक्स टिश्यू के 2 टाइप्स, जाइलम फ्लोएम, बहुत ही आसान। तो अब बस यही सब पढ़ना है। प्लांट टिश्यू के देखा, प्लांट टिश्यू का फ्लो चार्ट है, इस पर एनिमल टिश्यू का नाम मुँह निशान तक नहीं है। एनिमल टिश्यू का दूसरा फ्लो चार्ट होगा, अगर मेरे पास होगा तो मैं आपको ज़रूर प्रोवाइड करवाऊँगा, बाकी मैं बना दूंगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब एपिकल मेस्मेटिक टिश्यूज़ को हम लोग करते हैं डिफिनेशन। अभी आप सोचेंगे मैं फिगर क्यों नहीं दिखा रहा हूँ, फिगर इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि पहले डिफिनेशन पढ़ेंगे तभी तो देखेंगे। मेस्मेटिक टिश्यू का फर्स्ट पॉइंट है, दे आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ, हाँ, तो मेस्मेटिक टिश्यू दे आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन ऑफ द प्लांट्स, एग्जाम्पल टाइप ऑफ रूट्स, ब्रांचेस। तो मेस्मेटिक टिश्यू रूट्स में पाए जाते हैं, टिप्स ऑफ रूट्स ब्रांचेस में पाए जाते हैं, मतलब ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। तो मेस्मेटिक टिश्यू का डेफिनेशन है। ओके, तो ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये विशेषता, एडजेक्टिव, इसका विशेषता यही हो गई कि ये ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, तो ये जो मेस्मेटिक टिश्यू है वो ग्रोथ बढ़ाते हैं, ये भी एक पॉइंट हो गया। तो इनके 3 टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और थर्ड जो पार्ट है लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर एपिकल में दे आर प्रेजेंट ऑन द टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स, तो ये जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू टिप्स ऑफ स्टेम और रूट्स में होते हैं, और दे हेल्प इन ग्रोथ ऑफ स्टेम्स, तो ये जहाँ पे प्रेजेंट होते हैं उन्हीं की ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो देख लेते हैं एपिकल को। यस, ये एपिकल हुआ। ओके, एपिकल हुआ। अब ये देखिए, ये इसका स्टेम है, ये पूरा स्टेम है, ये जो गया यहाँ से यहाँ तक, ये स्टेम हुआ। तो ये पूरा स्टेम है, स्टेम की टिप क्या हुई, ये चीज़ टिप हुई। ओके, ये चीज़ टिप हुई। अब ये टिप हुई तो यहाँ पे एपिकल में स्टेम पाया जाता है। ओके, और रूट के टिप में रूट के टिप पे नहीं पाया जाता है, ये फर्स्ट में पाया जाता है। यस, यहाँ पे पाया जाता है। तो ये एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना है वर्ड से एपेक्स। और ये एपेक्स कैसे आता है, एपेक्स ऐसे होता है हर प्लांट में, ऐसा 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 ऐसा, ये चीज़ होती है। जैसे कली कह दीजिए, आप जो कह दीजिए, ये फर्स्ट ये इतना बड़ा बन गया, लेकिन ये इतना ही ऐसा ही छोटा सा होता है, उसका टॉप पे होता है। तो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ये हमारा एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हो गया, ये हो गया एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इनकी जहाँ पे पाए जाते हैं उसकी स्टेम और रूट की ग्रोथ बढ़ाते हैं। फिर इंटरकैली मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे आर प्रेजेंट एट द बेस ऑफ लीव्स, तो ये जो इंटरकैलरी है बेस ऑफ लीव्स मीन्स, जैसे कि ये हो गई लीव्स, अब इसका बेस हो गया ये जो चीज़ है ये बेस हो गया, तो इस पे पाई जाती है। तो मतलब कि वो उसकी आपने पहले देख लिया, वो ग्रोइंग रीजन्स में होते हैं और वो ग्रोथ प्लांट करते हैं। तो जो पत्तियों की, जो लीव्स की, जो लीव्स की बढ़ाता है ग्रोथ, उनको कहते हैं इंटरकैली मेरिस्टेम, मेरिस्टेमेटिक या मेरिस्टेम। तो ये इंटरनॉड्स क्या होता है, इंटरनॉड्स होता है ये देखिए, ये टॉप हुआ, ये सेंटर हुआ, ये डाउन हुआ। तो सेंटर वाली जो चीज़ है, जो उसका जहाँ से सेकेंड, यस, प्लांट में सेकेंड लीफ जब ग्रो करती है, सेकेंड रीजन, एक रीजन से, ये देखिए, एक रीजन ये हो गया, एक रीजन लीफ का ये एक रीजन हो गया, यहाँ से ये निकल रही है, फिर एक रीजन ये हो गया। तो ये जो पार्ट है ये हुआ इंटरनॉड्स। फिर आया दे हेल्प इन, तो वही जहाँ पे रहते हैं लीव्स की ग्रोथ बढ़ाते हैं। साथ बात लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे आर प्रेजेंट इन द साइड्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, तो ये जो लेटरल होते हैं ये साइड्स में होते हैं। साइड्स मीन्स ये बाउंड्री हुई, ये बाउंड्री हो गई, तो यही हुआ आपका लेटरल मेरिस्टेम। बहुत ही आसान। लेटरल मेरिस्टेम किस में होते हैं, जो और ये ग्रोथ बढ़ाते हैं। जैसे कि आपने देखा ये प्लांट है, ये है, तो यहाँ पे जो लोग यहाँ पे प्रेजेंट होंगे वो उसकी ये बढ़ाएंगे, क्या, ये चौड़ाई, ग्रोथ को कहते हैं चौड़ाई। तो लंबाई बढ़ाता है, मतलब कि लेंथ बढ़ाता है एपिकल, ये बढ़ाता है लेटरल, और लीव्स की जो ये है इसको बढ़ाता है इंटरकैलरी। बहुत ही आसान। और फिर भरते हैं हमारे दूसरे टॉपिक की ओ, जो कि है परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स पढ़ लिए थे। परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। बट मैंने आपको बताया था
आप सोचेंगे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया था फ्लो चार्ट में कि इसके 3 पार्ट होते हैं प्रोटेक्टिव, बट ये जो प्रोटेक्टिव सपोर्टिव हैं ये सिंपल परमानेंट टिश्यू एक हो गया। परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। ओके, तो सिंपल परमानेंट टिश्यू के जो पार्ट्स हैं वो हैं प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू। जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू के पार्ट हैं वो पार्ट क्या आप नेम ही ले लीजिए, पर ये तो प्रोटेक्टिव टिश्यू है, ये कोई किसी चीज़ का नेम नहीं है, ये टिश्यू का नाम है। बट ये क्या कहूँ, जैसे कि हाँ, जैसे कि एपिथेलियम टिश्यू हो गया, ये एपिथेलियम टिश्यू नाम नहीं है ये किसी टिश्यू का, ये टिश्यू का ग्रुप है। ग्रुप, यस सही कहा, ग्रुप है ये। फिर देखते हैं जो पैरेन्काइमा, जो सिंपल परमानेंट टिश्यू में पढ़ा था हम लोगों ने ऊपर, ये देखिए सिंपल परमानेंट टिश्यू के थे प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिव टिश्यू। जो सपोर्टिव टिश्यू का था कोलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, तो सपोर्टिव टिश्यू में ही आता है कोलेनकाइमा और पैरेन्काइमा। तो ये देखिए ये आपका हो गया, ये हो गया ये हो गया पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में पहली बात इंटरसेल्यूलर स्पेस होती है लेकिन कम होती है, तो डायग्राम होता है बढ़िया डायग्राम है। फिर परमानेंट टिश्यू, दीज आर फॉर्म ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो यही स्लाइड हम लोग ख़त्म करेंगे, फिर 6 तक पहुंच जाते हैं। यस, तो शुरू करते हैं। दीज आर फॉर्म ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फॉर्म होते हैं, दे नॉट डिवाइडेड एंड है परमानेंट शेप एंड साइज। वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं और उनके पास परमानेंट शेप होता है और साइज़ होता है। तो परमानेंट टिश्यू दो उसकी एडजेक्टिव विशेषता पता चल गई क्या, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फॉर्म होते हैं। और सेकंड पॉइंट है वो डिवाइड नहीं हो सकते हैं, वो उनका एक ही परमानेंट शेप रहता है, साइज़ होता है। फिर थर्ड पॉइंट है ये 2 टाइप्स के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स टिश्यू। फिर सिंपल परमानेंट टिश्यू, दीज आर मेड अप ऑफ सेल ऑफ 1 टाइप। तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है वो एक ही टाइप के सेल से बना रहता है, और जो सिंपल परमानेंट टिश्यू है इसके आपके 3 टाइप्स हो गए। पैरेन्काइमा, यस, सिंपल परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स, एक टाइप्स होता है सपोर्टिव टिश्यू। सब सिंपल परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से 2 टाइप्स होते हैं? सपोर्टिंग टिश्यू और प्रोटेक्टिव टिश्यू। सपोर्टिव टिश्यू में आता है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और प्रोटेक्टिव टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू में आता है एपिडर्मिस, कॉर्क, फिलन। तो सब फिर से देख लेते हैं। सिंपल परमानेंट टिश्यू के 2 टाइप्स, सपोर्टिव टिश्यू, प्रोटेक्टिंग टिश्यू। तो सपोर्टिंग टिश्यू के पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा, और प्रोटेक्टिंग टिश्यू के एपिडर्मिस, कॉर्क, फिलन। ओके, बहुत ही बढ़िया। यस, आगे बढ़ते हैं। प्रोटेक्टिंग टिश्यू, कॉर्क, फिलन, और फिर सपोर्टिंग टिश्यू पैरेन्काइमा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। ये जो डेफिनेशन है ये है पैरेन्काइमा की, बहुत ही बढ़िया। इट इज़ अ थिन वॉल्ड सेल कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल, ओवल और स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। ये थिन वॉल सेल होता है, मतलब पतली सी दीवार का सेल होता है, उसकी जो वॉल होती है वो थिन पतली होती है और कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल। इस पैरेन्काइमा सपोर्टिंग टिश्यू पैरेन्काइमा की, ठीक। इट इज़ अ थिन वॉल्ड सेल कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल्स, ओवल एंड स्फेरिकल इन स्ट्रक्चर। तो उसकी पैरेन्काइमा की जो वॉल होती है, आउटर बाउंड्री, वो बहुत पतली होती है, थिन होती है, कंपोज्ड ऑफ लिविंग सेल। मीन्स पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग टिश्यू है और वो लिविंग सेल से बना रहता है, और उसका शेप ओवल और स्फेरिकल। ओवल जैसे कि एग हो गया, और बाकी ओवल समझ लीजिए। यस, ओवल ऐसा हो गया, मैं सोचता हूँ, यस ऐसा, ये ओवल हो गया, या फिर ये ओवल हो गया, ये। बट ये गोल एकदम ये नहीं होता, वो ऐसे। ओके, समझ गया ना, बस इतना ज़रूरी है। बहुत ही बढ़िया। फिर आगे, इट हैव लार्जर सेंट्रल वैक्यूल फाउंड इन लीव्स, पाथ ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो उसके पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स होते हैं। सेंट्रल मतलब सेंट्रल मीन्स कि जो मेन जो पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर, यस, पैरेन्काइमा का स्ट्रक्चर मैंने दिखाया था ऊपर, ये वाला स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये पैरेन्काइमा का है। तो ये जो स्ट्रक्चर है इसमें इंटरसेल्युलर स्पेस बहुत ही कम होती है, बट ऐसा नहीं कह सकते कि होती ही नहीं है, होती। आगे प्रोटेक्टिव टिश्यू में प्रोटेक्टिव टिश्यू आर पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू सिस्टम। प्रोटेक्टिव टिश्यू इंक्लूड एपिडर्मिस और कॉर्क। तो साफ बात है, प्रोटेक्टिव टिश्यू आर पार्ट ऑफ प्लांट टिश्यू सिस्टम।
देखिए प्लांट टिश्यू का पार्ट है प्रोटेक्टिव टिश्यू, इसलिए तो लिखा है कि पार्ट ऑफ प्लांट है। फिर प्रोटेक्टिव टिश्यू इंक्लूड्स, तो यही आ गया प्रोटेक्टिव टिश्यू में एपिडर्मिस और कॉर्क आ जाते हैं। तो एपिडर्मिस इट इज़ द आउटर मोस्ट protective layer of a plant organs which is usually made up of a single layer of cells. Cells of epidermis are elongated and flattened without intercellular space. पहले मैंने देखा है कि जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, जैसे कोई प्लांट है मान लीजिए, यस मान क्या लीजिए, हाँ मानना ही पड़ेगा, ये देखिए ये एक प्लांट हो गया, और फिर ये इसकी हो गई लीव्स, ऐसे लीव्स होती नहीं है, ये इसकी लीव्स हो गई। ओके, ये जो प्लांट हुआ इसकी जो आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर जैसे हो गई ये जो लेयर है, ये जो लेयर है, ये जो उसके आउटर कवरिंग है, वो जो होता है उसको एपिडर्मिस कहते हैं। एपिडर्मिस क्या है? आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है जो प्लांट के ऑर्गन्स को बचाता है। जैसे प्लांट के ऑर्गन में कोई प्लांट्स का ये है, इसमें कोई ऑर्गन है, ये कोई ऑर्गन है, तो इसकी एक बाउंड्री है, ये पिंक से ला देता हूँ, ये 6 बाउंड्री है। तो जो बाउंड्री हुई ये क्या हुई? एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस हो गई आपकी। ओके शाबाश, अब आगे बढ़ते हैं। सेल्स ऑफ एपिडर्मिस आर इलॉन्गेटेड एंड फ्लैटेंड विदाउट इंटरसेल्युलर स्पेस। तो जो एपिडर्मिस का डायग्राम है उसका भी देख लेते हैं। एपिडर्मिस सिंपल परमानेंट टिश्यू, इसमें एपिडर्मिस एनसीईआरटी बुक में जो डायग्राम दिया है उस पर भी फोकस। यस देखिए, जैसे कि ये जो फिगर है इसका, ये जो चीज़ है ये एपिडर्मिस का फिगर है एनसीईआरटी की बुक में, ये आपको मिल जाएगा। ये पेज नंबर है 70, उसमें आपको ये फिगर मिल जाएगा। ओके, तो ये देखिए ये आपको, यस तो देखिए इसमें जो एपिडर्मिस दिया है आपको वो दिया है ये इस जगह पे, ये जो है ये लाइन, ये एपिडर्मिस है। ओके, तो ये फिगर आपको देखना है, उसको अपनी कॉपी में ड्रा भी कर सकते हैं और ज़रूरी है ड्रा करना। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं। एपिडर्मिस का हो गया। फिर इन सम प्लांट्स लिविंग इन वेरी ड्राई हैबिटेट्स द एपिडर्मिस में बी थिकर सेंस प्रोटेक्शन अगेंस्ट वाटर लॉस। हाँ, तो बहुत ही अच्छा है कि कुछ प्लांट्स जो कि ड्राई हैबिटेट मीन्स जो डेजर्ट प्लांट्स हैं, जैसे कि कैक्टस हो गया और बाकी पाइन्स वाले जो प्लांट्स होते हैं डेजर्ट में, तो बताइए होगा आपको। तो उन प्लांट्स को वो देखिए इतनी सारी बहुत उसमें धूप होती है, बहुत ज़्यादा धूप होती है, तो वो पूरा पानी उसका सोख लेता है, इसलिए उससे बचने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, तो वो उस टिश्यू में आ जाती है। ओके, बहुत ही आसान हो गया। फिर हमारा एक पार्ट है फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा। तो फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा स्टोरेज फूड्स इन लार्ज वैक्यूल्स। तो फंक्शन ऑफ पेरेन्काइमा का फर्स्ट हो गया, ये फूड स्टोरेज करता है। दूसरी बात फॉरवर्ड रिजिडिटी टू सेल्स मीन्स वो मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है। फिर फोटोसिंथेसिस करता है। बॉन्ड रिपेयर मीन्स जब वो प्लांट जैसे कोई जल गया, बहुत सारी धूप आती है तो वो जल जाता है, तो उसको रिपेयर भी कर देता है। फिर कंट्रोल, मतलब कि पूरा उसका कंट्रोल भी उसके पास होता है। ये पॉइंट्स हो गए। फिर कॉलेनकाइमा की बात करते हैं, फिर एपिडर्मिस के फंक्शन की बात करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करेंगे बस। फिर देखिए कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के पार्ट 2 हम लोग शुरू करेंगे अगले वीडियो में, तो देख लेते हैं। सपोर्टिंग टिश्यू पेरेन्काइमा ये पढ़ चुके हैं, यस। फिर हाँ कॉलेनकाइमा आ गया। इट फॉर्म्स फिलर टिश्यू इन सॉफ्ट प्लांट्स और प्लांट्स प्रेजेंट इन कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स एक चीज़ होती है। ओके, उसके फंक्शन कॉलेनकाइमा का फंक्शन पढ़ लेते हैं, फिर बाकी हम लोग आगे के पार्ट्स में कंप्लीट करेंगे। तो फिर फंक्शन क्या है? प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी। कॉलेनकाइमा का देखिए पेरेन्काइमा स्टोरेज फूड में मदद करता है, और जो कॉलेनकाइमा है वो मदद करता है फ्लेक्सिबिलिटी में। फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स आप जब पत्ती तोड़ेंगे तो तुरंत नहीं टूट जाती है, उसको फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसमें, तो होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगला पार्ट होगा पार्ट 2। तो कल है, तो आज है संडे, तो आज ही सब वीडियो मैं डाल दूँगा। ओके, तो थैंक यू एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल।